एक समय की बात है जब एक राज्य में एक राजा की भव्यता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। हर सप्ताह नगर में राजा का जुलूस निकलता था, जो लोग देखने के लिए दूर दूर से इकट्ठा होते थे। जुलूस में चमक दमक, शाही हाथी और अन्य जानवरों की उपस्थिति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक छोटा चूहा अपनी घमंड भरी सोच में खोया हुआ था। चूहा अपने को सबसे महान समझ रहा था, यह सोचते हुए कि उसकी आंखें, कान और पैर भी हाथी के समान हैं। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आकार और शक्ति का क्या महत्व होता है। जब जुलूस निकला तो वह हाथी की प्रशंसा को सुनकर और भी अधिक घमंड में डूब गया। वह अपने आप को हाथी से भी बड़ा मानने लगा, यह सोचते हुए कि वह उसी प्रकार का प्राणी है। यही सोचते सोचते अचानक उसकी नजर शाही बिल्ली पर पड़ी। एक पल में उसके घमंड का गुब्बारा फट गया। जैसे ही बिल्ली ने उसे लपकने की कोशिश की, चूहे ने डर के मारे भागना शुरू किया और हाथी के विशाल पैरों के पास आकर थम गया। हाथी ने उसे देखे बिना ही अपने पैर को उठाया और चूहा किसी प्रकार से बचने में सफल रहा। लेकिन उसके सामने कुत्ता था, जो चूहा को देखकर घुर्राया। जैसे जैसे वह डर का शिकार होता गया, उसका घमंड भी पल पल घटता गया। आखिरकार चूहा एक गहरे छेद में समा गया और उसका सारा घमंड हवा में उड़ गया। उस दिन उसने सीखा कि असली महानता आकार या रूप रंग में नहीं होती, बल्कि हमारे गुण और कार्यों में होती है। राजा, हाथी, कुत्ते और बिल्ली सभी ने अपनी शक्तियों और क्षमताओं के द्वारा अपनी पहचान बनाई थी, जबकि वह स्वयं केवल अपने छोटे आकार के कारण एक क्षणिक गर्व में लिपटा रहा। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जब तक हम अपने गुणों और कार्यों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम अपनी बड़ाई को समझ नहीं पाएंगे। महानता का माप हमेशा आंतरिक गुणों से होता है, न कि बाहरी दिखावे से। सच्ची शक्ति और महानता हमारे कार्यों में होती है, जो हमें जीवन के संघर्षों में सजग और समझदार बनाती है।